हेलो स्टूडेंट। आज हम हिंदी की विभिन्न बोलियों और उनका साहित्य पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हिंदी की अनेक बोलियों में कौन कौन सी बोलियां आती हैं और उनकी उपभाषाएं कितनी हैं। हिंदी की अनेक बोलियां यानी उपभाषाएं हैं और भारत में कुल 18 बोलियां हैं, जिनमें अवधी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, हथौड़ी, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, मालवी, नागपुरी, खरोठा, पंचम गरनिया, कुमाऊनी, मगही आदि प्रमुख हैं। इनमें से कुछ में अत्यंत उच्च श्रेणी के साहित्य की रचना हुई है। ऐसी बोलियों में ब्रजभाषा और अवधी प्रमुख है। यह बोलियां हिंदी की विविधता है और उनकी शक्ति भी है। वे हिंदी की जड़ों को गहरा बनाती हैं। हिंदी की बोलियों और उनकी बोलियों में उपबोलियां हैं जो न केवल वे हिंदी की जड़ों की गहराइयाँ तक बनाती हैं। हिंदी की बोलियाँ और उनकी बोलियों की उपबोलियाँ जो न केवल अपने को एक बड़ी परंपरा, इतिहास, सभ्यता को समेटे हुए वरन स्वतंत्रता संग्राम, जन संघर्ष, वर्तमान के बाजारवाद के खिलाफ भी उनका रचना संसार सचेत कर रखा है। अब मोटे तौर पे हम बात करते हैं कि भारत की किसी भी भाषा को हिंदी कहा जा सकता है, लेकिन अंग्रेजी शासन के पूर्व इसका प्रयोग इसी अर्थ में किया जाता था। परंतु वर्तमान समय में सामान्यतः इसका व्यवहार उस विस्तृत भूखंड की भाषा के लिए होता है जो पश्चिम में जैसलमेर, उत्तर पश्चिम में अम्बाला, उत्तर में शिमला से लेकर नेपाल की तराई, पूर्व में भागलपुर, पूर्व में रायपुर तथा दक्षिण पश्चिम में खांडवा तक फैली हुई है। हिंदी के प्रमुख दो भेद हैं, पश्चिमी तथा पूर्वी हिंदी। अब हम बात करते हैं पश्चिमी हिंदी की। पश्चिमी हिंदी का विकास सौसैनी अपभ्रंश से हुआ है। इसके अंतर्गत 5 बोलियां हैं: खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली। खड़ी बोलियां अपने मूल रूप से मेरठ, रायपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत के आसपास बोली जाती हैं। इसी के आधार पर आधुनिक हिंदी और उर्दू का रूप खड़ा हुआ। बंगरू को जाटू या हरियाणवी भी कहा जाता है। यह पंजाब के दक्षिण पूर्व में बोली जाती है। कुछ विद्वानों के अनुसार ये माना जाता है कि बांगरू खड़ी बोली का ही एक रूप है, जिसमें पंजाबी और राजस्थानी का मिश्रण रूप है। ब्रजभाषा मथुरा के आसपास ब्रजमंडल में बोली जाती है। हिंदी साहित्य के मध्य युग में ब्रजभाषा में उच्च कोटि का काव्य निर्मित हुआ है, इसलिए इसे बोली न कहकर आदरपूर्वक भाषा कहा जाता है। मध्यकाल में यह बोली संपूर्ण हिंदी प्रदेश की साहित्यिक भाषा के रूप में मान्यता हो गई है, पर साहित्यिक ब्रजभाषा में ब्रज के ठेठ शब्दों के साथ अन्य प्रांतों के शब्दों और प्रयोगों का भी ग्रहण किया गया है। कन्नौजी गंगा के मध्य 2 आंख की बोली है। इसके एक और ब्रजमंडल है और दूसरी ओर अवधि का क्षेत्र है। यह ब्रजभाषा में इतनी मिलती जुलती है कि इसमें रचा गया जो थोड़ा बहुत साहित्य है वह ब्रजभाषा का ही माना जाता है, लेकिन बुंदेली यानी कि बुंदेलखंड की उपभाषा है। बुंदेलखंड में ब्रजभाषा के अच्छे कवि हुए हैं, उनकी काव्य भाषा पर बुंदेली का प्रभाव है। अब हम बात करते हैं पूर्वी हिंदी की। पूर्वी हिंदी की 3 शाखाएं हैं, जिसमें हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी अर्थात अर्धमागधी प्राकृत की परंपरा में है। यह अवध में बोली जाती है। इसके 2 भेद हैं, पूर्वी अवधी और पश्चिमी अवधी। अवधी और बैसलवाड़ी भी कहते हैं। तुलसी के रामचरितमानस में अधिकांशतः पश्चिमी अवधी मिलती है और झांसी के पद्मावत में पूर्वी अवधी। बघेली बघेलखंड में प्रचलित है। यह अवधी का ही एक दक्षिणी रूप है। छत्तीसगढ़ी पलामू यानी कि बिहार की सीमा से लेकर दक्षिण में बस्तर तक और पश्चिम में बघेलखंड की सीमा से उड़ीसा की सीमा तक फैले हुए भूभाग की बोली है।
इसमें प्राचीन साहित्य नहीं मिलता, वर्तमान काल में कुछ लोक साहित्य रचा गया है। अब प्रयोग के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है उसकी चर्चा करेंगे। हिंदी क्षेत्र में हिंदी की प्रमुख 17 बोलियां बोली जाती हैं, जिनमें 5 बोली वर्गों में इस प्रकार विभाजित किया गया है: पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी और बिहारी हिंदी। अन्य भाषा क्षेत्र की बात भी हम कर लेते हैं। इनमें प्रमुख बोलियों उनको इस प्रकार रखा गया है, जिसमें दक्षिणी हिंदी यानी गुलबर्गी, बीदरी, बीजापुरी तथा हैदराबादी है। बम्बईया हिंदी, कलकतिया हिंदी तथा शिलंगी हिंदी यानी बाजार हिंदी आदि। भारतेतर क्षेत्र में भारत के बाहर भी कई देशों में हिंदी भाषी लोग काफ़ी बड़ी संख्या में हैं। सीमावर्ती देशों के अलावा यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, रूस, जापान, चीन तथा समस्त दक्षिण पूर्वी और मध्य एशिया में हिंदी बोलने वालों की बहुत संख्या है। लगभग सभी देशों की राजधानियों के विश्वविद्यालयों में हिंदी एक विषय के रूप में पढ़ी और पढ़ाई जाती है। भारत के बाहर हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं तौजोबिकी हिंदी, मॉरिशसी हिंदी, फिजी हिंदी, सूरीनामी हिंदी आदि। अब हम बात करते हैं हिंदी प्रदेश की हिंदी बोलियां और ये बोलियां कहाँ से कहाँ तक प्रचलित है, इसकी चर्चा हम आगे वाले वीडियो में करेंगे।